जय हिंद। इस वीडियो में आज आप सीखेंगे किसी कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होती है और कितने तरीक़ों से फॉर्म होती है, और उसको याद रखने का एक अच्छा तरीका आप इस वीडियो में सीखेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में आप कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जानेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जो कि ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि किसी कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे और कितने तरीक़ों से फॉर्म होती है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि कोई कॉनकेव मिरर होता क्या है और कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको एक ऐसा चित्र बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक कॉनकेव मिरर है, ये अंदर की ओर झुका होता है और इसके बाहर क्या होती है, पॉलिश लगी होती है। इसका जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है वो अंदर की ओर होता है। और इसके बाद देखिए ये हमारा होता है प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस में एक इस मान लेंगे कि एक सर्कल का पार्ट है, तो इस सर्कल के पार्ट का जो मिड पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे सेंटर, लेकिन इसकी लैंग्वेज में इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस पॉइंट। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको हम लोग कैपिटल आर से प्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा जो फोकस होता है, फोकस से जो पोल की दूरी है तो उसको हम लोग स्मॉल एफ से प्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इसमें इमेज कैसे फॉर्म होती है इसके बारे में आपको जानना होगा। तो मान लें ये पॉइंट हमारा यहाँ बहुत दूर तक है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए इसमें क्या होता है, इमेज जो होती है 6 पोजीशंस में रखी जाती है, जो अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए 6 पोजीशन क्या होती है, इसके माध्यम से आप समझिए। ये 6 पोजीशन होती हैं जिनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। एक तो पोजीशन हो गई, देखिए इन्फिनिटी पे बहुत दूर किसी वस्तु को रखेंगे, ऑब्जेक्ट को, और उसका इमेज कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, सारी डिटेल आपको इस टेबल में दी गई है। इसको अभी हम नेक्स्ट समझाते हैं। और उसके पहले देख लीजिए पोजीशन 6। एक होगा इन्फिनिटी, एक होगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसका एक हो गया सेंटर पे हो गया, और फिर होगा बिटवीन सेंटर एंड फोकस, और फोकस पर, और बिटवीन पोल एंड फोकस। तो 6 पोजीशंस हैं, और इन 6 पोजीशंस में इन्हीं में से क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाता है कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो उसको हम आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाते हैं तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो आइए देखिए, ये हमारा डायग्राम था। इस डायग्राम में अगर हम 6 पोजीशन को डिफाइन करें तो 6 पोजीशन क्या क्या बनेगी, देखिए यहाँ पर समझिए। एक तो पोजीशन हो गई हमारी ये, सबसे पहले सी से पीछे इन्फिनिटी पे, ये बहुत दूर हो गई, इसको बहुत दूर पोजीशन मानेंगे। और यहाँ पर जब कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो उसकी इमेज कैसे बनेगी ये हो जानना पड़ेगा आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन है वो सी के और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी हो सकता है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट पोजीशन हो गया, सी पर ऑब्जेक्ट को हम रख सकते हैं। फिर हम सी और एफ के बीच में रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, और एफ पर भी रख सकते हैं। और उसके बाद एक लास्ट पोजीशन होती है जे एफ और पोल के बीच में रखते हैं। ये पोजीशन थोड़ा सा अलग होती है और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। तो देखिए इन सभी पोजीशंस में इमेज कैसे बनती है और कहाँ बनती है उसकी पूरी डिटेल आप इस वीडियो में समझिए। तब देखिए यहाँ पर जैसे जब हमारी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी है यहाँ पर, तो जो उसकी इमेज बनती है वो बनती है फोकस पर। यहाँ ये फोकस पॉइंट है, यहाँ पर बनती है। अब कैसे बनती है, बिल्कुल पॉइंट जैसे बनती है। अब उसके बाद देखिए आपको याद रखने का एक आसान तरीका है कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे मिरर की तरफ, तो वैसे वैसे इसका जो इमेज का पोजीशन है वो मिरर से दूर जाएगा, और जैसे जैसे दूर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसकी साइज बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी। कैसे, जैसे इन्फिनिटी पे था तो यहाँ पर बना फोकस पर। अब उसके बाद जैसे ये नेक्स्ट पोजीशन थोड़ा आगे आया तो ये थोड़ा इसके बीच में जाएगा, यानी सी और एफ के बीच में यहाँ पर जाएगा और थोड़ा सा उसकी साइज बढ़ जाएगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पोजीशन वो आया कहाँ पर, सी पर। जैसे सी पर आगे ले आए तो ये हमारा जो इमेज यहाँ था वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, सी कर, ये हो गया। अब यहाँ पर कैसा उसका साइज होगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि वह पोजीशन बताइए जहाँ पर
इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे यहाँ पर छोटा था ऑब्जेक्ट से, अब यहाँ पर जैसे आगे गया इसके साइज के बराबर हो गया। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा उसका इमेज। अब उसके बाद जैसे जैसे और आगे ले आएंगे तो वो पीछे जाएगा और उसका साइज बढ़ता जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पोजीशन में ये पोजीशन हो गई हमारी, इस पोजीशन में जब आएगा तो थोड़ा सी के आगे आया ऑब्जेक्ट तो इसका इमेज सी के पीछे जाएगा, तो सी के पीछे जाएगा तो इस पोजीशन पर जाएगा और इससे और बड़ा। अब यहाँ से इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट की जो यहाँ से जो इमेज की साइज है वो बढ़ती जा रही है। इस तरह से अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो आपको न्यूमेरिकल बहुत आसानी से आ जाएंगे और बहुत आसानी से आप लगा पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट पोजीशन में यहाँ पर चला गया फोकस पे, जब फोकस पे गया तो जो हमारा इमेज था वो इन्फिनिटी पे चला गया, ये यहाँ चला गया और बहुत बड़ा साइज हो गया। जस्ट अपोजिट हुआ, जैसे पहले क्या हुआ था जब ये इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बना था, अब जब ये फोकस पे आ गया तो वो कहाँ चला गया, इन्फिनिटी पे चला गया और उसकी साइज़ बहुत बड़ी हो गई। और यहाँ पर जब ये ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पर इसकी साइज़ बहुत छोटी थी, तो जस्ट अपोजिट होता है। इस तरह से याद रखने में बहुत हेल्पफुल होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पोजीशन, ये यहाँ पर पोल हो गया, तो पोल के और प्रिंसिपल पोल के और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो ये इसका थोड़ा सा अलग पोजीशन बनती है, जो कि आपको याद रखना होगा और यही ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसकी क्या पोजीशन होती है, देखिए इसका जो इमेज बनता है वो बनता है मिरर के पीछे बनता है, मिरर के पीछे बनता है और ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है। और इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसका डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। कैसे यूज करते हैं वो भी आगे हम समझेंगे इसी वीडियो में। तो ये ज़्यादातर एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। अब देखिए इसमें कॉमन बातें क्या थी, कॉमन बातें ये हैं कि जो भी इनके इमेजेस बन रहे हैं वो सारे इन्वर्टेड बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं, इन्वर्टेड बन रहे हैं। इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा बन रहे हैं। जैसे ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे रखा है तो इमेज हमको उल्टा दिखेगी, लेकिन यही एक पोजीशन है जिस पे ऑब्जेक्ट हमारा सीधा है तो इमेज भी उसकी कैसी है, सीधी है और बड़ी भी है, बड़े साइज की है और मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी है। अब देख बाकी सब में इन्वर्टेड है, तो जब इन्वर्टेड होगा तो उसके साथ आप एक वर्ड जोड़ेंगे रियल। तो हमेशा इन्वर्टेड के साथ कैसा बनता है इमेज, रियल बनता है। कहीं भी आपको इन्वर्टेड दिख जाए तो उसके साथ रियल जरूर जुड़ेगा, चाहे वो कॉनकेव मिरर में हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर में हो, इन्वर्टेड के साथ हमेशा रियल जरूर बनता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये इन्वर्टेड नहीं बन रहा है, ये हमारा सीधा बन रहा है। जब सीधा बन जाता है तो ये हमारा इमेज जो होता है तो वर्चुअल बनेगा। कैसा बनेगा, ये वर्चुअल बनेगा, यानी कि आभासी बनेगा। तो यही एक पोजीशन होती है जो सबसे अलग होती है। बाकी सारी पोजीशंस में जो ये हमारा कॉनकेव मिरर होता है ये हमारा रियल और इन्वर्टेड बनाता है, रियल और इन्वर्टेड, और उसकी साइज़ बढ़ती जाती है जितना पास लाते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप एग्ज़ाम में जो भी इसके न्यूमेरिकल आएंगे उसको बहुत आसानी से लगा पाएंगे। अब ये सब कैसे बनते हैं, ये इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, इसके बारे में अब आप आगे समझिए। अब देखिए जैसे ये आपको कुछ डायग्राम्स यहाँ पर बनाए हुए दिख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर कुछ डायग्राम्स हैं जो पहले से बनाए हुए हैं। तो ये डायग्राम कैसे बनते हैं इनके बारे में आप पहले खुद बनाना सीखिए, फिर इनके बारे में समझाते हैं। तो देखिए आप खुद कैसे बनाएंगे कोई भी डायग्राम। तो देखिए इसके बारे में आपको दो बातें सीखना ज़रूरी है कि आप कोई भी डायग्राम कैसे बना लेंगे। जैसे अभी आपने सीखा जस्ट कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, तुरंत यहाँ पर बन जाता है। तो इसका आप चित्र भी बना पाएँ, इसका आप डायग्राम अपने आप बना पाएंगे। तो क्या चीज़ सीखना ज़रूरी है, जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर में ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस और ये हो गया यहाँ पर ये वाला यहाँ पर हो गया हमारा एफ और यहाँ पर हो गया सी। अब देखिए जैसे इसमें खास बात यही है कि जब हमारी कोई इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसके पैरेलल जाएगी, वो हमेशा फोकस से लौटेगी। एक तो रूल ये हो गया। और दूसरा रूल क्या होता है कि जब कोई इमेज हमारी मान लीजिए और बड़ा है, कोई सेंटर से जाएगी, सेंटर से जाएगी तो वो सेंटर से ही वापस भी आएगी। ये सेंटर से गई तो सेंटर से वापस आती है और ये जहाँ पर इमेज मिलती हैं दोनों वो वहाँ पर क्या बनता है, इमेज बनता है। और एक नियम कि जो रे ऐसे जाती है, फोकस से जाती है, वो पैरेलल हो जाती है। तो आपको यहाँ पर तीन नियम ध्यान रखने हैं। कौन कौन से तीन नियम ध्यान रखने हैं,
देखिए जैसे यहाँ पर दोबारा से बना के देखिए, जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से रिटर्न आएगी, जो सेंटर से जाएगी वो सेंटर से रिटर्न जाएगी, और जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। मतलब ये दोनों अपोजिट हैं, जो पैरेलल गई वो फोकस से चली गई, जो फोकस से गई वो पैरेलल हो गई, जो सेंटर से गई वो सेंटर से जाएगी। तो इस तरह से आप इसमें बहुत आसानी से सीख पाएंगे। कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा डायग्राम है, ये यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारे पास F पॉइंट और ये हो गया C पॉइंट। अब जैसे मान लीजिए आपको इन्फिनिटी का बनाना है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो इन्फिनिटी क्या होता है, बहुत दूर होता है, इसलिए हम नीचे भी एक ऑब्जेक्ट को एज्यूम कर सकते हैं। तो जैसे ये हमारा गया तो कैसे गया, पैरेलल गया। जब पैरेलल जाता है तो फोकस से होकर लौटती है। फिर इसको देखिए, ये भी एक लाइन गई यहाँ से, तो ये फोकस से होकर लौटेगी। तो जो दोनों रेज मिलती हैं, उन कहाँ पर मिलती हैं, फोकस पर। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा इन्फिनिटी का इमेज होता है तो फोकस पे पॉइंट बना, फोकस पॉइंट पर इमेज बनाती है। अब अगर हम सी के, मान लीजिए इन्फिनिटी और सी के बीच में कहीं पर ऑब्जेक्ट को ले आते हैं, तो यहाँ पर कोई भी डायग्राम होगा, आप इसी मेथड से सभी बन जाएंगे। पहला रे क्या करना है, पैरेलल भेजना है, और जब पैरेलल जाएगा तो फोकस सर होकर लौटेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा आप क्या करिए, अब फोकस से भेज दीजिए। जैसे फोकस से भेजेंगे तो वो कैसे लौटेगा, पैरेलल हो जाएगा। ये देखिए पैरेलल हो गया इसके, तो ये यहाँ से आया और ये गया। ये दोनों जहाँ पर मिल जाएंगे वहीं पर इमेज बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट से छोटी है और सी के पहले, आपने यही सीखा था वहाँ पर पिछले में कि सी से बियॉन्ड है, सी से पीछे है, तो हमारा जो इमेज होगा फोकस के पीछे चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा आगे आया तो थोड़ा पीछे चला गया है। नेक्स्ट देखिए कैसे बनेगा, जैसे ये हो गया हमारा, और यहाँ पर क्या हो गया, F, और यहाँ पर हो गया C। अब हम C पर कोई ऑब्जेक्ट को ले आते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट है वो कैसे जाएगा, नेक्स्ट रे सीधा जाएगी पैरेलल। जब पैरेलल जाएगी तो फोकस से रिटर्न आएगी, और जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। ये देखिए पैरेलल हो गई, फोकस से गई वो पैरेलल हो गई। तो ये देखिए यहाँ पर इसकी इमेज फॉर्म हो गई। ये इसको हम ब्लैक कलर से शो कर दें, ये इसकी इमेज फॉर्म हो गई। तो देखिए यहाँ पर इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज दोनों क्या हो गई, सेम हो गई, क्योंकि सेंटर एक ऐसा पोजीशन होता है जहाँ इमेज और ऑब्जेक्ट सेम होता है। उसके बाद फिर जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, इमेज की साइज, इमेज की पोजीशन पीछे जाएगी। एक बार एक और देख लीजिए, ये हो गया हमारा, जैसे ये हो गया हमारा क्या F, और ये हो गया यहाँ पर C। जैसे यहाँ पर ले जाएंगे ऑब्जेक्ट को, जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से आएगी, और उसके बाद जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। देखिए ये हमारा C के पीछे बन गया और बड़ा बन गया। ऑब्जेक्ट इतना था और इमेज इतनी है तो बड़ी हो गई। यानी ये सारी रेस आपस में मिल रही हैं, इसीलिए हम इसको बोलेंगे रियल इमेज। लेकिन जो कॉन्वेक्स अभी जब आप सीखेंगे तो वहाँ पर ही सारी प्रकाश जो लाइट रेस हैं ये आपस में मिलेंगी नहीं, मिलती हुई हमें फील होंगी, इसलिए उसको हम लोग बोलेंगे वो वर्चुअल इमेज बनाती हैं। अब देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमेशा परीक्षा में आता है, एग्जाम्स में, कौन सा होता है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा C और F के बीच में होता है उस समय क्या होता है, कैसे इमेज फॉर्म होती है। तो देखिए यहाँ पर दो और बचे हुए हैं, एक F पर रखने वाला और एक F के आगे रखने वाला। तो देखिए उनको भी समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एक दो फिगर और बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया, नेक्स्ट यहाँ पर F और यहाँ पर C। अब देखिए जब हम F पे लाएंगे किसी ऑब्जेक्ट को, जो लाइन पैरेलल जाएगी वो फोकस से लौटेगी, और जो लाइन, अब देखिए यहाँ पर फोकस से तो जा नहीं सकती क्योंकि खुद फोकस पे आ गया, तो हम सेंटर वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो मान लीजिए ये लाइन हमारी सेंटर के थ्रू यहाँ गई होगी, यहाँ से यहाँ, तो सेंटर से गई होगी तो सेंटर से ही वो रिटर्न आएगी। तो ये अब देखिए इसकी रिफ्लेक्टेड ये और इसकी रिफ्लेक्टेड ये दोनों क्या हो गई, पैरेलल हो गई। जब पैरेलल हो गई तो ये आपस में कहीं पर मिलेंगी नहीं। जब ये कहीं पर आपस में मिलेंगी नहीं तो हम ये मान लेंगे कि यहाँ पर जो जाएंगी इन्फिनिटी पे जाकर कहीं मिलेंगी, इसलिए इसका जो इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा। यही आपने सीखा भी है। अब देखिए जो एक और है लास्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट मेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमेशा एग्जाम्स में आता है। वो कैसे होता है, देखिए सेम होता है। ये हो गया,
यहाँ पर हो गया F और यहाँ पर हो गया C। जो इसमें ऑब्जेक्ट था हमारा F के और P के बीच में आ गया। ये क्या होता है, इसका जो इमेज होता है सबसे अलग होता है। तो देखिए जो ये हमारी लाइट रे गई यहाँ से, जो पैरेलल गई वो फोकस से लौटेगी, तो ये हमारा फोकस से लौट गई, ये आ गई। नेक्स्ट कहाँ से जाएगी, नेक्स्ट सेंटर के हिसाब से जाएगी, जैसे ये गई सेंटर से और यही रिटर्न आएगी। अब ये भी सेंटर से आ गई, देखिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये जो लाइट रेस हैं यहाँ पर पतली हैं और यहाँ पर मोटी होती चली गई, यानी कि यहाँ पर ये फैलती जा रही हैं। तो ये इमेजेस कहीं यहाँ पर मिलने के चांस भी नहीं है। लेकिन ये वाले में क्या था, ये पैरेलल हो गई थी, तो ये मान लिया गया था कि वो जाकर इन्फिनिटी पे मिलेंगी। लेकिन ये क्या हो गई, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर फैलती हुई चली गई, तो मिलने का कोई चांस नहीं है। इसलिए हम ये एज्यूम करेंगे कि इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों जाकर यहाँ पर मिलती हुई हमें फील होंगी। तो ये यहाँ पर दोनों का इमेज बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो यही एक पोजीशन होती है जिसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्चुअल, जो ऑब्जेक्ट होता है एफ और पी के बीच में होता है और उसकी इमेज वर्चुअल बनती है। यानी कॉनकेव मिरर में एक ही ऐसी पोजीशन है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है, और वर्चुअल इमेज बनती है तो हमेशा इरेक्ट बनती है। बाकी सभी में क्या होता है, रियल और इन्वर्टेड बनती है। तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट। इसको देखिए यहाँ पर एक चार्ट के थ्रू आप समझ सकते हैं, ये सब कुछ बना हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए एक ये इमेज है सबसे फर्स्ट वाली, जिसमें ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, तो जो इसको इमेज बन रहा है फोकस से बन रहा है। इसी तरह ये देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट के और सी, इन्फिनिटी और सी के बीच में आ गई इमेज, इन्फिनिटी और सी के बीच में आ गया ऑब्जेक्ट, तो जो इसका इमेज बन रहा है ये देखिए यहाँ पर सी और एफ के बीच में ये बन रहा है, बिल्कुल छोटा सा, थोड़ा बड़ा है लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पोजीशन में सी पर आ गया इमेज, जब सी पर आ गया तो उसका जो सी पर ऑब्जेक्ट आ गया तो उसका इमेज भी सी पर आ गया और दोनों का साइज सेम हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ये है, जब हम क्या करेंगे, सी के और एफ के बीच में लेके आएंगे। ये देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लाएंगे, जैसे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लाएंगे तो सी के पीछे चला गया इमेज, ये देखिए, और इसका साइज थोड़ा इससे ज़्यादा हो गया। अब जैसे जैसे पीछे आगे जाएगा ऑब्जेक्ट पीछे जाएगा। यहाँ पर देखिए ये एफ पे आ गया, जैसे एफ पे आ गया तो ये लाइनें यहाँ पर पैरेलल हो गई, यानी कि ये इन्फिनिटी पे बनता हुआ फील होगा, बनेगा। तो फोकस पे जो ऑब्जेक्ट रखा है तो इसका इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। और फिर यहाँ पर देखिए ये जो लास्ट पोजीशन है, एफ के और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट चला गया तो इसका इमेज हमारा यहाँ पीछे तो बनने का कोई चांस नहीं है, रेस फैल रही हैं, इसका मतलब ये आगे जाकर यहाँ मिल रही हैं और ये एक इरेक्ट इमेज बन रहा है। तो यही एक ऐसी पोजीशन होती है जिसमें इरेक्ट इमेज बन रहा होता है। तो हमेशा एग्जाम्स में ये आता है, और अभी लास्ट ईयर ही आया था एग्जाम्स में, यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन कि ऐसा डायग्राम बनाइए कॉनकेव मिरर का जिसमें वर्चुअल इमेज बनती हो। तो यही वाला वो हमारा डायग्राम था जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है। तो इस तरह से ये पूरा कॉन्सेप्ट था, और यही सब कुछ इस चार्ट में शो है कि कैसे क्या इमेज बनता है। जो अभी तक हमने आपको समझाया वो सब कुछ इसमें है। तो कैसे है देखिए, और सारी पोजीशंस और सब कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा गया है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है और उसके इमेज की पोजीशन क्या है, जो अभी आपने सीखा। इमेज का साइज क्या होगा वो भी है, और उसका नेचर कैसा होगा वो भी है। तो देखिए यहाँ से समझते हैं, हमने आपको यहाँ से समझाया है। जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है तो आपको पता होगा कि जो इसका जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता था, फोकस पे। आप देख सकते हैं ये जस्ट ये आपने सीखा था। जब ये इन्फिनिटी पे था तो ये फोकस पे बना था। आप इस पे भी देख सकते हैं, ये देखिए ये इन्फिनिटी पे था, ये फोकस पे बना है। नेक्स्ट समझिए, जब ये बियॉन्ड सेंटर हो गया, जब सेंटर से थोड़ा पीछे हो गया लेकिन इन्फिनिटी के अंदर है, उस समय देखिए फोकस एंड सेंटर के बीच में बना था, जिसको आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ये देखिए
ये वाला था फिगर। जब ये बियॉन्ड सी से पीछे हो गया लेकिन इन्फिनिटी के अंदर है, तो ये फोकस के और सेंटर के बीच में इमेज बना था और थोड़ा इससे छोटा बना था। इसको भी आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है, ये लिखा है पॉइंट साइज बिल्कुल छोटा बना है, ये डिसमिस्ड यानी कि छोटा बना। यहाँ पर क्या था, हाईली डिसमिस्ड था, बहुत छोटा था, बहुत छोटा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस वाले में छोटा ही है। नेक्स्ट देखिए सेंटर पे, जब इमेज की जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सेंटर पे, तो जो उसका इमेज की पोजीशन है वो कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम पे आ गया और सेम साइज बन रहा है। ये देखिए यहाँ पर, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद कैसा बनता है, रियल और इन्वर्टेड सभी में बनना। देखिए रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, सभी में रियल इन्वर्टेड, लेकिन एक ही ऐसी पोजीशन जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा होता है। अब आगे समझिए, एक दो पोजीशंस और हैं। जब बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यानी कि सी और एफ के बीच में जब गया, देखिए ये है हमारा सी और एफ के बीच में, कहाँ गया, ये है सी और एफ के बीच में हो गया, ठीक। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, सी के पीछे बनेगा और उससे सी से बड़ा बनेगा। तो यही चीज़ है यहाँ पर, देखिए ये इन लार्ज हो गया, बड़ा हो गया, और बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसके रियल इन्वर्टेड बन रहा है। और फिर जब फोकस पे आता है तो एट इन्फिनिटी बनता है, और हाईली इन लार्ज बहुत बड़ा बनता है, और रियल इन्वर्टेड ही होता है, यानी सभी पोजीशन में रियल इन्वर्टेड होता है। इसलिए आपको ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब उसके बाद जो एग्जाम्स में पूछा जाता है ज़्यादातर वो ये है, जब बिटवीन पोल एंड फोकस पे रखते हैं, ये पोजीशन हो गई, ये कहाँ गया, ये पोजीशन हो गई, ये पोल हो गया और ये फोकस हो गई, इनके बीच में रखेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा इरेक्ट बनता है और पीछे बनता है। अब पीछे बनेगा तो वर्चुअल बनता है। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है बिहाइंड द मिरर, और इनलार्ज यानी बड़ा बनता है, बहुत बड़ा नहीं कह सकते, बस इनलार्ज कह सकते हैं, और उसके बाद वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। तो इस तरह से आप लोगों ने इस पूरे टॉपिक को समझा। अगर आप लोग बहुत ध्यान से एक बार, अगर आप लोग इस फिगर को एक बार अपने से ड्रॉ करेंगे तो हो सकता है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, जो कि कभी ना भूलें। कैसे, आप एक बनाइए ये कॉनकेव मिरर और यहाँ पर कुछ पोजीशन दीजिए, पहले सी का नाम दीजिए और एफ का नाम दीजिए, फिर उसके बाद पोजीशन, एक इन्फिनिटी पे, एक सी और एफ के बीच में, एक सी पर, एक सी और एफ के बीच में, और एक एफ पर, और एक एफ और पी के बीच में। फिर उसके बाद उनके इमेजेस बनाइए नीचे, कैसे कैसे उनकी साइज बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपका हमेशा के लिए बहुत क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसके यूजेस क्या हैं उसको भी जान लीजिए कि इसका डेली लाइफ में क्या यूज होता है। अब देखिए कॉनकेव मिरर का यूज क्या होता है डेली लाइफ में। तो इसका सबसे बड़ा यूज क्या होता है, आप लोग हमेशा यूज करते होंगे। देखिए क्या होता है यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर्स। इसमें देखिए फर्स्ट नंबर पे दिया गया है सेविंग मिरर्स, सेविंग मिरर्स एंड मेकअप मिरर्स। देखिए ये क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, सेविंग करवाने जाते हैं, हेयर कटिंग करवाने जाते हैं, मेकअप में जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो सामने मिरर लगा होता है वो मिरर होता है ये कॉनकेव मिरर। अब देखिए कॉनकेव मिरर के बारे में क्या होता है, जैसे अभी तक आपने पढ़ा कि कॉनकेव मिरर्स में जो भी इमेजेस बन रही थी, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी जो इमेज बन रही है उल्टे बन रही है, इन्वर्टेड। लेकिन यहाँ पर हम जैसे बैठे होते हैं तो हमारा फेस सीधा क्यों दिखता है, तो हमारा फेस देखिए सीधा क्यों दिखता है, इसके बारे में आप जानने के लिए आप इसको समझिए कि जैसा आपने अभी जस्ट पीछे सीखा कि एक पोजीशन इसमें ऐसी भी होती है जो पोजीशन क्या करती है कि हमारे इमेज को सीधा बनाती है। देखिए ये एक पोजीशन है, जब हम क्या करते हैं फोकस और सेंटर के बीच ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज हमारी जो ऑब्जेक्ट है इमेज से बड़ी बनती है और सीधी बनती है। तो हम लोग क्या करते हैं उसमें इसी का यूज करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जो मिरर लगा होता है वो टेढ़ा तो नहीं दिखता कि टेढ़ा है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होता है, जिस एक बहुत बड़े गोले का एक टुकड़ा होता है, जैसा कि मान लीजिए एक हम इतना बड़ा बहुत बड़ा गोला बना दें और इसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर काट ले इतना, और इसको हम देखें तो हमको ये बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। इसलिए हमको वो मिरर लगता है जैसे इतना बड़ा मिरर हो गया बोर्ड के बराबर, तो वो मिरर हमको सीधा दिखाई देता है। एक्चुअल में वो क्या होता है थोड़ा तिरछा या टेढ़ा होता है। अब देखिए वहाँ पर क्या होता है, हम इस पोजीशन का यूज करते हैं मोस्टली हम लोग क्या करते हैं इस पोजीशन का यूज करते हैं, यानी कि जो हम लोग बैठते हैं, जैसे मान लीजिए ये मिरर हो गया। अब इस मिरर को अगर कंप्लीट एक सर्कल बनाया जाए तो ये बहुत बड़ा बनेगा,
मतलब ये बहुत बड़ा बनेगा और जिसका जो सेंटर होगा वो सेंटर होगा बहुत दूर, और सेंटर से भी हाफ में होता है फोकस, यानी फोकस हमारा बहुत दूर होगा और फोकस के हम लोग कहाँ बैठे होते हैं, फोकस के और पोल के बीच में, यानी मिरर के और जो फोकस होगा वहाँ पर बैठे होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आगे बैठे हैं, तो ये हमारी यही पोजीशन होती है जिसके कारण हमारा जो फेस होता है हमसे बड़ा दिखाई देता है और सीधा दिखाई देता है। इसलिए हम इस मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि जो जैसे मान लीजिए कोई, क्योंकि जो सैलून्स होते हैं उनकी जो दो दीवार होती हैं, क्योंकि पीछे भी मिरर लगा रहता है, तो उनकी जो डिस्टेंस होती है दोनों दीवार की वो ज़्यादा नहीं होती है, तो उस दीवार के अंदर ही हम लोग कहीं ना कहीं बैठते हैं और उसके बाद उसमें जगह भी नहीं होती कि हम पीछे जाकर चेक कर लें कि अगर ये कॉनकेव मिरर है या नहीं है। अगर उसमें जगह हो तो हम लोग पीछे चले जाएं, तो जैसे हम लोग पीछे जाएंगे एफ के पीछे तो हमारा इमेज उल्टा बनता दिखाई देगा, इसलिए वहाँ पर जगह भी नहीं होती है, क्योंकि उतना ही होता है जहाँ पर सीट और सीट पीछे दीवार होती है, उससे पीछे हम जा नहीं सकते, इसलिए हमको ऐसा दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया सेविंग मिरर्स, और उसके अलावा देखिए और भी बहुत सारे इसके यूजेस है, आप लोग बुक्स में पढ़ें। उसके बाद सोलर में यूज होता है, जैसे हमारा सोलर कुकर होता है। सोलर कुकर में क्या होता है, ये एक ऐसा फ्रेम होता है जो एक कॉनकेव मिरर के टाइप का होता है और उसका सारा फोकस उसके नीचे होता है, तो जैसे जो भी लाइट रेस आके उसमें पड़ेंगी वो टोटल रिफ्लेक्ट होकर नीचे जाएंगी, यानी फोकस पे जाकर पड़ेंगी, तो वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, तो इसमें हम लोग वहाँ पर भोजन भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये रही कंप्लीट डिटेल किसके बारे में, कॉनकेव मिरर के बारे में। तो हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, जो कि कॉन्वेक्स मिरर के बारे में कंप्लीट डिटेल बताई जाएगी।